स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स या परमाणु आदतें, इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास किताब का एक सार है ना? और ये बताता है कि कैसे वो छोटी छोटी रोज की आदतें जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। आज हम यही समझेंगे कि ये लगातार छोटे छोटे सुधार इतने असरदार कैसे होते हैं। स्रोत का एक मेन आइडिया है जो दिमाग में बैठ जाता है। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना साल के अंत तक ये आपको करीब 37 गुना बेहतर बना सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं और समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये 1% वाली बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, देखा जाए तो उतनी ही गहरी है। इसका जो असली जादू है ना, वो धीरे धीरे जमा होने वाले असर में है, कंपाउंडिंग जिसे कहते हैं। ये कोई सीधी लकीर वाला सुधार नहीं है, बल्कि समय के साथ तेजी से बढ़ने वाला विकास है। और एक और दिलचस्प बात है, ये स्रोत ना लक्ष्य तय करने से ज्यादा एक सिस्टम बनाने पर जोर देता है। और ये सोचने वाली बात है कि क्यों? क्योंकि लक्ष्य तो नतीजे हैं, है ना, जबकि सिस्टम वो रोज की प्रक्रिया है जो आपको उन नतीजों तक ले जाती है। हाँ, ये नजरिया तो वाकई सोचने का तरीका बदल देता है। हम अक्सर मंजिल पर ही ध्यान रखते हैं, पर स्रोत कहता है कि रास्ता, वो सिस्टम ज्यादा मायने रखता है। अगर सिस्टम सही है तो नतीजे अपने आप आने लगते हैं। अच्छा, स्रोत में आदतें बनाने या बदलने के लिए 4 नियम बताए गए हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आदत डालने के लिए जो इशारा है वो क्यों, वो बिल्कुल साफ और सामने होना चाहिए। देखिए, हमारा दिमाग संकेतों पर ही तो प्रतिक्रिया करता है। अगर आप रोज सुबह पानी पीना चाहते हैं तो रात को ही बिस्तर के पास पानी की बोतल रख लेना एक स्पष्ट संकेत है। आदत शुरू करने की याद दिलाने वाली चीज जितनी साफ होगी, उसे करने की संभावना वो उतनी ही बढ़ जाएगी। ये एक तरह से अपने माहौल को अपने पक्ष में करना है। ठीक है, माहौल तैयार करना, समझ गया। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। ये कैसे काम करता है? क्या मतलब? आदत मजेदार होनी चाहिए? जरूरी नहीं कि आदत खुद में बहुत मजेदार हो, पर हम उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ सकते हैं जो हमें पसंद है। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। एक तरीका है ये। जैसे अगर आपको कसरत करना थोड़ा उबाऊ लगता है, तो आप तय कर सकते हैं कि आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ कसरत करते समय ही सुनेंगे। अच्छा। हाँ, तो इस तरह दिमाग उस मुश्किल काम को एक इनाम से जोड़ लेता है और वो ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। ये हमारी अंदर की प्रेरणा को जगाने का एक तरीका है असल में। दिलचस्प, बहुत बढ़िया। और तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। ये तो शायद सबसे जरूरी लगता है। हाँ, काफी हद तक, क्योंकि हमारा दिमाग वो स्वाभाविक रूप से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। आदत जितनी आसान होगी, उसे शुरू करने में उतनी ही कम इच्छा शक्ति लगेगी। स्रोत में 2 मिनट के नियम का जिक्र है। किसी भी नई आदत को ऐसे शुरू करें कि उसे करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगें। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज किताब पढ़नी है, शुरुआत करें सिर्फ 1 पन्ना पढ़ने से। रोज दौड़ना है, शुरुआत करें सिर्फ जूते पहनने से, बस इतना ही। ये जो शुरुआती रुकावट होती है ना, उसको खत्म कर देता है। सही। और आखिरी, चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। यानी आदत पूरी करने के बाद कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनके अंत में उसे संतुष्टि या इनाम मिलता है, भले ही वो इनाम छोटा सा क्यों ना हो। ये आदत के पूरे चक्र को मजबूत करता है। जैसे हर बार जब आप अपना कोई छोटा सा काम भी पूरा करें तो अपनी प्रोग्रेस को कहीं लिखें, ट्रैक करें या खुद को एक छोटी सी शाबाशी दें। ये दिमाग को संकेत भेजता है कि भाई ये मेहनत फायदेमंद थी और इसे दोहराना चाहिए। सही। तो ये चारों नियम मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। सही। इन नियमों के अलावा एक और गहरा विचार है जो इस स्रोत में सामने आता है, पहचान बदलने का। ये सिर्फ व्यवहार बदलने से आगे की बात लगती है। स्रोत कहता है कि लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किताब पढ़नी है, बल्कि ये कि मैं एक पाठक हूं। ये कैसे ज्यादा प्रभावी है? ये मनोविज्ञान का एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है एक्चुअली। जब हम अपनी पहचान को किसी आदत या गुण से जोड़ लेते हैं, तो हम उस पहचान के हिसाब से व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये किसी बाहरी दबाव या थोड़े समय के मोटिवेशन से कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। अगर कोई खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति मानने लगता है, तो उसके लिए सेहतमंद चुनाव करना वो स्वाभाविक हो जाता है, बोझ नहीं लगता। अच्छा। आदतें तब सिर्फ काम नहीं रहती, वे इस बात का सबूत बन जाती हैं कि आप कौन हैं। और लेखक का यही तर्क है कि यही बदलाव का सबसे स्थायी रूप है।
तो आज हमने इस सार से क्या सीखा? पहली बात, छोटी यानी परमाणु आदतों की वो अनदेखी ताकत जो समय के साथ बड़े आश्चर्यजनक परिणाम देती हैं। दूसरी, लक्ष्यों से ज्यादा प्रक्रियाओं यानी कि सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व। बिल्कुल। तीसरी, आदतों को अपनाने के 4 नियम स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। और आखिर में शायद सबसे गहरा सबक, व्यवहार बदलने के लिए अपनी पहचान को बदलना। सही सिस्टम और छोटे लगातार कदम ही सफलता की कुंजी है, ऐसा ये स्रोत बताता है। हाँ, और इसे एक कदम और आगे ले जाकर सोचें तो ये स्रोत अच्छी आदतें बनाने के लिए एक बेहतरीन फ्रेमवर्क देता है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या यही सिद्धांत अनजाने में हमारी बुरी आदतों को भी मजबूत नहीं करते होंगे? क्या हमारे जीवन में ऐसे छोटे अनदेखे सिस्टम चल रहे हो सकते हैं जो हमें अनचाहे परिणामों की ओर धकेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी शायद जाने अनजाने में स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बन गए हैं? ये सवाल अपने आप में सोचने लायक है।